आज की वीडियो में बात करेंगे विदलन के बारे में। इसी को विखंडन या क्लीवेज भी कहते हैं। तो निषेचन के लगभग 24 घंटे के बाद जो है युग्मनज में तीव्र गति से होने वाले समसूत्री विभाजनों को विदलन कहते हैं। तो विदलन का मतलब है कि जब निषेचन हो जाता है तो उसके 24 घंटे बाद जो निषेचन के बाद जाइगोट बनता है उसी को हिंदी में युग्मनज कहते हैं। तो उस जाइगोट में तेजी गति से होने वाले समसूत्री विभाजन, तो उस जाइगोट के अंदर जो है समसूत्री विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन के अंतर्गत जो है कोशिकाओं का विभाजन होता है और इस विभाजन में एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं। तो समसूत्री विभाजनों को विदलन कहते हैं। इसमें बार बार विभाजन से कोशिकाओं की जो संख्या होती है वो ज़्यादा हो जाती है, संख्या बढ़ जाती है और इसके साथ में डीएनए की मात्रा भी बढ़ जाती है। जब कोशिका की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो कोशिकाओं के केंद्रक में ही डीएनए होता है तो डीएनए की मात्रा भी बढ़ जाएगी। विदलन का जो आरंभ है वो अंडवाहिनी में ही होने लगता है। जो विदलन बनने की जो प्रोसेस है, तो जो ओविडक्ट है अंडवाहिनी है, यानी वाहिनी मतलब ले जाने वाली वो नली जिसमें अंड बनता है। अंड जो है अंडाशय में बनता है, अंडाशय से बनने के बाद वो अंडवाहिनी के जरिए ही आता है निषेचन के लिए। तो अंडवाहिनी में ही होने लगता है। विदलन द्वारा बनी संतति कोशिकाओं को कोरक खंड कहते हैं या अंग्रेजी में ब्लास्टोमियर कहते हैं। तो विदलन के द्वारा जो सेल्स बनती हैं उन्हीं को कोरक खंड कहा जाता है।